बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे थे और इसके हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि हमने ये गिवन मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास, इनको अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने इसको ग्रुप पर प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये हमारे पास एक फाइनाइट सा सेट बन रहा है मैट्रिसेस का, तो इसलिए इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम कैलीज टेबल को कंसीडर करते हैं। ये देखें, हम यहाँ पे कैलीज टेबल को ड्रा करेंगे। उसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो के अंदर हमने तमाम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है। और यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैट्रिसेस को यूं लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसलिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम ए को मल्टीप्लाई ए के साथ करवाएंगे तो ए स्क्वायर, ए को जब बी के साथ ए बी, ए को सी के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी। इसी तरह बी और सी को भी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी वैल्यूज हम यहाँ टेबल के अंदर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, बी ए, बी स्क्वायर, इन मैट्रिसेस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे पास एस जो है उस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, वेयर आई ए बी सी क्या है, ये मैट्रिसेस हैं। तो हमने अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं जी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। हमारे पास ये चूंकि गिवन मैट्रिसेस हैं, तो इन्हीं के जरिए से ही हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का मतलब ए इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 -1 था, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ओ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, तो यहाँ हमारे पास 1 ही आएगा। इसी तरह फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0, तो यहाँ हम 0 राइट करेंगे। उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, यहाँ भी 0, तो ये हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। उससे नेक्स्ट 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये तो आई मैट्रिक्स के इक्वल था, तो इसलिए हम ए स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे आई। तो इससे नेक्स्ट हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स यही है और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थे वहां से हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। -1 0 0 1 था हमारे पास, तो जब हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा और ये हमारे पास सी के इक्वल था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप बाकी मैट्रिसेस की भी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ मैंने इनके रिजल्ट्स लिख दिए हैं। तो अब इन्हीं रिजल्ट को हम टेबल के अंदर राइट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेबल के अंदर राइट करते हैं तो चूंकि हमारे पास ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। उसके बाद ए बी जो था हमारा ये सी के इक्वल था, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ए सी हमारे पास बी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने ये बी की वैल्यू यहाँ पे हमने राइट कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी हम टेबल के अंदर लिख देंगे। तो अब हम ग्रुप की कंडीशंस की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमने बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन द कैलीज टेबल कंटेन्ड इन द सेट एस, जो हमने शुरू में सेट एस को कंसीडर किया था। ईच एलिमेंट इन द टेबल आल्सो कंटेन्ड इन एस। तो इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ये कंटेन्ड कर रहा है सेट एस के अंदर। डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई से 3 एलिमेंट्स लेते हैं जो कि हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर हैं, ए बी सी। तो हम इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करवाते हैं। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अगर तो ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, सी के, तो यहाँ पे हम सी ही लिखेंगे। और बी सी हमारे पास ए के इक्वल है, यहाँ पे हम ए लिख देंगे। तो इससे नेक्स्ट जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर क्या आ जाएगा। ए स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी था और सी स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी था। इससे प्रीवियस हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये चीज देख ली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए फिर एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड कर रहा है। इससे नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आया आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें लाई कर रहा है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हमने आइडेंटिटी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ए ही आंसर आया। इसी तरह आई मैट्रिक्स को जब हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बी आया, आई को सी के साथ तो सी। तो इसका मतलब आई क्या है, आइडेंटिटी है इन द एस।
तो इससे नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब ए का इन्वर्स ए इटसेल्फ का ही इन्वर्स है, सी भी इटसेल्फ का इन्वर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं, वी सी इन मल्टीप्लिकेशन दैट इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ। दिस शोज दैट इट इज अ ग्रुप। क्योंकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी तो इसलिए ये ग्रुप बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आई एफ जी एंड एच डिफाइंड ऑन द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस 0। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हम 0 को माइनस करवा रहे हैं। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि जब आई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो वो नंबर ही हमें मिलेगा। तो जब हम एफ को कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं तो ये फंक्शन इसको क्या करेगा, इसके नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। और जब हम जी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं उसी नंबर को इन्वर्ट कर रहा है। तो जब हम h को कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं तो ये उसको नेगेटिव इन्वर्ट में लेकर जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, g कंपोजिशन f ऑफ c इज इक्वल टू g f ऑफ c। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको समझने की बात है वो एक तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बाकी ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये बातें हमें गिवन है, आई एफ जी एंड एच क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ऑन सी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू, जी कहाँ से है जी, हमारे पास c माइनस 0 में से। मतलब जो z है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, आई ऑफ z इज इक्वल टू, इसको मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Then we have to show that G with these complex valued function is a group under the composition binary operation। तो dear students, इसके लिए हम कैलिस टेबल को कंसीडर करते हैं। तो हम कैलिस टेबल को यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो इसमें आई एफ जी एच को हम 1 टाइम रो के अंदर लिखेंगे और 1 टाइम ही हम इनको कॉलम्स में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो आई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, जब ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वही नंबर मिल रहा है। इसकी कंपोजिशन को अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एफ जी एच आएगा और यहाँ भी हम एफ जी एच ही लिखेंगे। तो उसके बाद एफ कंपोजिशन एफ हमारे पास आई है, एफ कंपोजिशन जी हमारे पास एच है, एफ कंपोजिशन एच हमारे पास जी है। तो ये वैल्यूज कैसे आ गई डियर स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं अब इससे नेक्स्ट कि ये वैल्यूज हमारे पास कैसे आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एफ कंपोजिशन एफ ऑफ जी को हम यूं राइट कर सकते हैं। और अब एफ ऑफ जी हमारा किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये नेगेटिव ऑफ जी के इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव जी। तो जब इस फंक्शन को मैं अप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ से देखें कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव ले रहा है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब z किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, z हमारे पास i ऑफ z के इक्वल था, इसलिए हमने यहाँ पे i ऑफ z लिखा। तो हमें पता चला f कंपोजिशन f हमारे पास किसके इक्वल आ गया, i के। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं f कंपोजिशन g क्या वाकई ही h के इक्वल था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें f कंपोजिशन g ऑफ z इज इक्वल टू, इसको हम कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हम यूं लिख सकते हैं। अब देखें g ऑफ g, जब g किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के ऊपर अप्लाई हो रहा था तो उसको इन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर z। तो z क्या करता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, -1 ओवर z। तो ये -1 ओवर z किसके इक्वल है, h ऑफ z के। तो इसलिए हम यहाँ पे h ऑफ z लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ भी h ही लिखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम देखते हैं f कंपोजिशन h क्या वाकई ही g के इक्वल था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं कि जब इसको कंपोजिशन को हम अप्लाई करवाएंगे तो h ऑफ z आएगा। h ऑफ z हमारा किसके इक्वल है, -1 ओवर z। तो यहाँ पे हम -1 ओवर z लिखेंगे। अब ये f क्या कर रहा था, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको नेगेटिव बना रहा था। तो इसलिए इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 ओवर z आ जाएगा हमारे पास। तो 1 ओवर z किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि g ऑफ z के इक्वल था। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, g ऑफ z। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ हमने g ही लिखा है। तो अब बाकी की ये जो वैल्यूज हैं इनके सिर्फ मैं रिजल्ट दिख रहा हूँ, आप इनको भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कैलिस टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रुप की कंडीशंस को जस्टिफाई करवाएंगे।
नो वी प्रूव द कंडीशन ऑफ ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कैलिस टेबल में देख सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है हमारे पास, ईच एलिमेंट इन द टेबल, यहाँ पे हर एलिमेंट जो है ये इसी जी का ही एलिमेंट है। कोई यहाँ से कोई एलिमेंट भी इस जी से बाहर नहीं जा रहा, तो इसलिए फिर ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। देखें यही बात हमने यहाँ पे लिखी, एवरी एलिमेंट इन द टेबल इज आल्सो इन ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा कि आई यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी थी, आई इज द आइडेंटिटी इन जी। तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी इनवर्स प्रॉपर्टी की तरफ। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं कैलिस टेबल में, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स इनवर्स इन जी, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स चेक करने के लिए हम टेबल की तरफ अगर जाएं दोबारा, तो आप देख सकते हैं f का इनवर्स क्या है, जो भी एलिमेंट इसको आइडेंटिटी बना रहा है, f को आइडेंटिटी किसने बनाया, f ने, तो इसलिए f का इनवर्स f हुआ। अब g को आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट बना रहा है, g को g ने ही आइडेंटिटी बनाया, तो इसलिए g का इनवर्स क्या हुआ, g, मतलब हर एलिमेंट इटसेल्फ का ही इनवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि f हमारे पास किसके इक्वल था, नेगेटिव जी के, g यहाँ पे हम सिंपली इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा 1/z इज इक्वल टू 1/z। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये g इस g से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/z, और ये 1/z किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, 1/z हमारे पास g ऑफ c के इक्वल था। तो अब चारों प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की हैं वो प्रूव हो चुकी हैं, तो इसलिए फिर जो हमारे पास गिवन g है वो भी ग्रुप बना रहा है। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पेपर्स में भी आ चुका है। इसमें हमने ये चीज शो करवानी है कि g हमारे पास ये एक गिवन सेट है 2k सच दैट k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। तो हमने प्रूव करना है कि अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये हमारे पास जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट आ चुका है, तो इसलिए अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम कैलिस टेबल ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको जनरली ही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा तो हम कोई से सेट में से आर्बिट्रेरी नंबर्स लेंगे और उन दोनों नंबर को जो गिवन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, दोनों एलिमेंट्स को इस मल्टीप्लिकेशन के साथ हम कम्यूट करवाएंगे। अगर तो हमारे पास दोबारा g का ही एलिमेंट आ गया तो फिर हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इस सेट g के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो चलते हैं जी, हम चेक करते हैं। ये हमारे पास गिवन सेट था, तो हमने इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूव करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ g में से कोई से दो आर्बिट्रेरी नंबर्स को लिया है, वेयर k1 और k2 क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से आए। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, k1 प्लस k2, देखें जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास इंटीजर ही नंबर आएगा, और वो इंटीजर इन्हीं इंटीजर्स में से कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसलिए वो भी g में से लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है, और बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड इन g। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं। तो अब k हमारे पास क्योंकि इंटीजर्स में से है, तो अब k की जगह पे हम 0 भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे k इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास 2 रेज़ टू पावर k की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, और वो हमारे पास 1 आएगा। तो फिर 1 भी g के अंदर ही होगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें लाई कर रहा है। तो इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इनवर्स को चेक करते हैं। तो इसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं 2k1, g में से है, वेयर k1 कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर पॉजिटिव नंबर के साथ साथ हमारे पास नेगेटिव नंबर भी लाई कर रहा है। जैसे +1 है तो उसका नेगेटिव भी है, +2 है तो उसका नेगेटिव भी पड़ा है, +3 है तो उसका नेगेटिव भी है। इसलिए अगर k1 है तो इसका नेगेटिव भी इसी g में से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि 2 रेज़ टू पावर -k1 भी g में होगा। तो जब हम इनको आपस में कंप्यूट करवाते हैं तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होंगी, k1 माइनस k1 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये हम चीज पहले प्रूव कर चुके हैं
के 1 जो है जी के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हर 2 के 1 के लिए 2 रेज़ टू पावर माइनस के 1 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम जी में से कोई से 3 आर्बिट्ररी नंबर्स लेते हैं, इस तरह से 2 के 1, 2 के 2 एंड 2 के 3। तो इसके लिए अब हम एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 के 1 डॉट 2 के 2 एंड 2 के 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम ब्रैकेट को सिर्फ चेंज कर देंगे, 2 के 1, 2 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के 3 फॉर ऑल के 1, के 2, के 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स जब ऐड होते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही एक आंसर आता है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि चारों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, तो इसलिए ये जी हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।